हेलो एवरीवन। तो आज से हम अपना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज का लेक्चर हम क्वाड्रेंट पर डेडिकेट करेंगे। हम ये जानेंगे कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो किस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में कैसा होता है और कैसे किसी एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब दूसरे क्वाड्रेंट में किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में जाता है तो वो उससे क्या रिलेट करता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें हमने एंगल रेडियन उनके रिलेशन को पढ़ा था। तो हमने जाना था कि जो हमारा 180 डिग्री होता है, जो हमारा 180 डिग्री होता है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। इतना हमने जाना था। उससे हम अपने डिफरेंट एंगल रेडियन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 90 डिग्री की बात करूं तो मेरा वो पाई बाय 2 हो जाएगा। 45 डिग्री की बात करूं मेरा पाई बाय 4 हो जाएगा। अगर मैं 60 डिग्री की बात करूं तो मेरा पाई बाय 3 हो जाएगा। 30 डिग्री की बात करूं मेरा पाई बाय 6 हो जाएगा। ये हमने लास्ट सेक्शन में पढ़े थे। आप जाके देख लेना कि कैसे हमने चेंज किया था कि हमारा कोई भी एंगल रेडियन में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वहीं पे मैं आपके साइन 60 की बात करूं, 60 डिग्री, आप डायरेक्टली बता दोगे कि 3/2 होता है। बट वहीं पर अगर मैं कभी आपसे पाई बाय 3 की बात कर लूं तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा कि √3/2 बोलने में। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि जो हमारा एंगल है वो रेडियन में क्या होता है। जैसे कि हमने यहाँ देखा 60 डिग्री पाई बाय 3 होता है, यानी कि 60 डिग्री हमें यह तो पता है कि साइन 60 डिग्री ये होता है, लेकिन हमें पाई बाय 3 नहीं पता क्या होता है। तो उसी चीज को समझने के लिए ये हम याद करेंगे कि जैसे जैसे हम चैप्टर में अपने बढ़ते जाएंगे तो हमें ये पर्टिकुलर वैल्यू रेडियन में याद होती चली जाएगी। ठीक है, तो आइए अपने क्वाड्रेंट को समझते हैं कि क्वाड्रेंट होता क्या है। तो जो हमारा क्वाड्रेंट होता है वो क्या होता है। एक मेरे पास इनफाइनाइट लाइन ये है, एक और इनफाइनाइट लाइन ये है। जब मैं उसको 90 डिग्री पे कट करता हूँ, जब मैं इसको 90 डिग्री पे कट करता हूँ तो मेरा एक कार्टेशियन सिस्टम बनता है। इस कार्टेशियन सिस्टम में आपको जितने पार्ट्स दिख रहे हैं, कितने पार्ट्स दिख रहे हैं, ये मेरा कार्टेशियन सिस्टम है, इसमें कितने पार्ट दिख रहे हैं, 4। तो जो मेरे 4 पार्ट्स है वो हमारा होता है क्वाड्रेंट। आइए समझते हैं। जैसे कि मैं एक, ये मेरी इनफाइनाइट लाइन है, ठीक है, एक मेरी इनफाइनाइट लाइन ये, इसको मैंने एक्स एक्सिस बोल दिया, हम सभी जानते हैं। इसको मैं वाई एक्सिस नाम देता हूं। जो ये मेरा सिस्टम बना, ये कार्टेशियन सिस्टम बना, इसमें जो पार्ट्स हुए, ये 4 पार्ट्स जिसको इसने डिवाइड किया, ये मेरा होता है क्वाड्रेंट। यानी कि जो ये मेरा क्वाड्रेंट होगा, ये मेरा क्या होगा, क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा सेकंड, ये मेरा थर्ड, ये मेरा फोर्थ। ये हमने समझ गया कि क्वाड्रेंट क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन में जितने भी पार्ट्स हमें दिखाई दिए वो सब क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट की जानकारी समझने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन समझ लेते हैं कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे होते हैं। कि अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें मेरा ये P है, ये B है, ये H है, उसमें मेरा ये P है, B है, H है। तो यहां से अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूं तो मेरा P बाय H आएगा। कोसेक थीटा, साइन पापा है तो कोसेक थीटा बेटा है, कोसेक थीटा मेरा H/P आ जाएगा। कोस थीटा मेरा B बाय H आएगा, तो सेक थीटा मेरा H बाय B आएगा। टेन थीटा मेरा P बाय B आएगा, तो कोट थीटा मेरा B बाय P आएगा। इस सभी को हम जानते हैं कि ये चीज होती क्या है। ठीक है, तो इस चीज को हम जानेंगे कि जो हमारे पर्टिकुलर क्वाड्रेंट है उसमें हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है कैसे इनका वैल्यू, मतलब कैसे ये अपना बिहेवियर शो करते हैं इनमें। ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी तो ये देखा कि जो हमारा क्वाड्रेंट है वो एक क्या इनफाइनाइट लाइन को 90 डिग्री पे कट कर दिया। तो जो जहां पे कट पॉइंट आया, ये मेरा कट पॉइंट आया, इसको ही मैं कहता हूं क्या, ओरिजिन। इसको ही क्या कहता हूं, ओरिजिन। अब देखो, अगर मैं इस पॉइंट से चल के यहाँ पे चला जाऊं तो मेरा ये कितना हो जाएगा, 360 का। अगर मेरा पॉइंट यही है, अगर मैं एक्स एक्सिस पे ही अपना पॉइंट अपने आप को मानता हूँ, चलो अगर मैं एक्स एक्सिस को ही अपने आप को मानता हूँ तो मैं कितना एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा हूँ, 0 डिग्री। तो यानी कि जो हमारी एक्स एक्सिस हो गई वो 0 डिग्री हो गई। ठीक, अब मैं यहाँ पे चला 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 चला, यहाँ पे पहुंचा, चला चला चला, यहाँ पे भी पहुंचा, ऐसे ही यहाँ पे पहुंचूंगा, यहाँ पे पहुंचूंगा।
पहुंच जाऊंगा। ठीक है, जब मैं यहाँ पे पहुंचूंगा तो आप कहोगे आपने 90 डिग्री चल दिया। 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री पे कट कर रही है। जब यहाँ 90 डिग्री आ गया तो यहाँ पे 180 डिग्री आ जाएगा। जब 180 डिग्री यहाँ आ गया, यहाँ पे 270 डिग्री आ जाएगा। जब मैं 270 से यहाँ पे जाऊंगा वापस ओरिजिन पे अपने, जहां से मैंने चलना स्टार्ट करा था, तो क्या आ जाएगा 360। वो क्या आ जाएगा 360। यानी कि जो मेरा ओरिजिन होता है वही मेरा 0 डिग्री और 360 हो जाता है। क्या मैं इससे ऊपर भी चल सकता हूँ? हाँ, चलने में कोई बुराई है। अगर मेरे पास ये पार्क है, अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ पे आ गया, तो मैं क्या एक और राउंड में ले सकता हूँ? कितने भी राउंड ले सकता हूँ, कितने भी राउंड ले सकता हूँ। यानी कि मुझे ये समझ में आया कि जब मैं 360 से ज्यादा जाऊंगा, यानी कि 90 जब और ऐड कर दूंगा, तो ये मेरा जो 90 डिग्री है वही मेरा 450 हो जाएगा। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि मेरा 0 डिग्री 360 डिग्री था जहां पे मैं चला, और वापस 360 से चलूंगा जब मैं, यहाँ पे 70 भी आएगा, 80 भी आएगा, 90 भी आएगा, यानी चल चल के जब मैं 90 पहुंच जाऊंगा, डिग्री चल जाऊंगा, तो मेरा 450 हो जाएगा। 90 पे 450 हो जाएगा, और 450 मेरा 90 डिग्री है। यानी कि मैं कितना भी एंगल चल सकता हूँ, कितनी बार चल सकता हूँ, और उस जो भी चला उससे मैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। इतनी बात थोड़ी थोड़ी सी समझ में आई? ठीक है, अब कैसे निकालनी है वो वैल्यू हम धीरे धीरे समझेंगे। पहले क्वाड्रेंट को असली खेल समझते हैं कि कैसे ये बिहेव करता है। अब जो मेरा 0 डिग्री, अच्छा इसे छोड़ो, जो मेरा हमारा क्या 90 डिग्री है, उसे मैं रेडियन में करूँ तो मेरा π/2 आ जाएगा। अगर मैं 180 को करूँ, ये मेरा पाई आ जाएगा। 270 को करूँ तो ये 3π/2 आ जाएगा। यहाँ पे करूँ तो ये मेरा 2π आ जाएगा। यानी कि 0 डिग्री 0 पाई एक ही बात। यानी कि मैं इस चीज को, जो मेरा क्वाड्रेजन यानी कि जो मेरा कार्टेशियन सिस्टम है उसमें क्वाड्रेंट है, उसको मैंने डिग्री और एंगल में डिवाइड कर दिया। अब हमने डिग्री और रेडियन में डिवाइड कर दिया। अब मैं रेडियन की बात कर रहा हूँ, बार बार रेडियन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन पूछेगा अब से, वो हमारे ज्यादातर इस चीज में पूछेगा रेडियन में। वो बोल देगा कि sin 5π/2 बताओ, π/2 5π/2 की वैल्यू बताओ, cos 13π/8 की वैल्यू बताओ। ऐसे जो भी हमारे अक्सर वो वैल्यू हमारे अक्सर इसमें पूछेगा, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा अभी से स्टार्ट कर देते हैं कि इनके बारे में जानना। क्वेश्चन में तो हम अच्छे से वैल्यू अपने क्वेश्चन करेंगे कैसे हमारा होता है। ठीक है, तो अब मैं इसकी बात करता हूँ क्या कि यहाँ पे जो मेरा एंगल है, जो यानी कि जो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कैसे बिहेव करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले अगर मैं ये बात करूं कि ओरिजिन से इधर चला तो मैं पॉजिटिव चलूंगा, यानी कि ये साइड मेरी पॉजिटिव, ऐसे ही ये पॉजिटिव, इधर चला नेगेटिव, यहाँ चला नेगेटिव। इतनी बात समझ में? ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक, अगर मैंने एक पॉइंट यहाँ पे मान लिया, ये मैंने P मान लिया, इससे मैंने परपेंडिकुलर डाला, ओरिजिन से मिलाया, तो ये मेरा P हो जाएगा। परपेंडिकुलर डाला, ये मेरा B हो जाएगा, ये मेरा H हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, जब ये मेरे सारे पॉजिटिव हैं तो इसमें मेरे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होंगे, जो मेरे ट्रिगो रेशो होंगे, वो क्या सारे पॉजिटिव होंगे? सारे, ऑल की बात कर रहा हूँ। ऑल कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। देखो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाल दो, ये सारे कैसे हैं? पॉजिटिव। तो ये कैसे आएंगे? पॉजिटिव। यानी कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारे कैसे होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट। क्वाड्रेंट कौन सा है मेरा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कौन सा है मेरा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें सारे कैसे होंगे हमारे? पॉजिटिव। इतनी बात ध्यान में, यानी कि इस क्वाड्रेंट में मेरे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। चलो अब हम बढ़ते जाए अपने सेकंड क्वाड्रेंट में। जो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में, उसमें ही अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही मान लेता हूँ, तो जो मेरा H है, H तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये p² + b² होता है। ठीक, ये मेरा P है, ये मेरा B है, ये मेरा नेगेटिव आ चुका है। क्यों? क्योंकि मैं इस चीज में बात कर रहा हूँ। ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा पॉजिटिव है। ठीक, ये मेरा पॉजिटिव। अब देखो जो मेरे यानी कि P से रिलेटेड है, P से रिलेटेड है, वो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। कैसे? जैसे मैं साइन की बात कर देता हूँ, साइन मेरा P/H है, P पॉजिटिव H पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, यानी कि मेरा साइन कैसा है? पॉजिटिव। अगर साइन पॉजिटिव है तो मेरा कोसेक भी कैसा होगा? पॉजिटिव। कोसेक भी कैसा होगा? पॉजिटिव। ठीक, मेरा कोस की बात करता हूँ, कोस कैसा होगा? P/H, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव।
ये नेगेटिव तो मेरा सेक भी नेगेटिव। tan की बात करता हूँ, tan कैसा होगा, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव तो कोट नेगेटिव। यानी कि इस क्वाड्रेंट में, जो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है, उसमें मेरा सिर्फ मेरा कौन सा पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा। साइन पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव। अगर वही बात मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाके बोलता हूँ कि मेरा क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा, ये मेरा p हो जाएगा, ये मेरा h हो जाएगा, ये नेगेटिव, तो p भी मेरा इस केस में तो नेगेटिव आ जाएगा। यानी कि जब मैं साइन की बात करूंगा या कोसेक की बात करूंगा तो वो मेरे नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो p बाय h नेगेटिव, ये तो मेरा पॉजिटिव रहेगा हमेशा, क्यों, इसका स्क्वायर h होता है। साइन कोस की बात करेंगे नेगेटिव, कोस सेक की बात करेंगे नेगेटिव, tan कोट की बात करेंगे, अरे वाह बेटा वाह, पॉजिटिव होगा। कैसे, ये मेरा नेगेटिव, ये मेरा नेगेटिव, कैसा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा। यानी कि जो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट होगा उसमें मेरा क्या होगा, tan पॉजिटिव होगा, उसमें मेरा क्या होगा, tan पॉजिटिव होगा। अगर मैं वही चीज अपनी फोर्थ क्वाड्रेंट में कर देता हूँ, ये मेरा कोई भी पॉइंट P है, ये मेरा P है, ये मेरा B है, ये मेरा पॉजिटिव, ये मेरा नेगेटिव, और यहाँ पे मेरा H जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं साइन की बात करता हूँ आगे या कोसेक की बात करता हूँ तो मेरा कैसे आएगा बताओ, कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे। कोस की बात करता हूँ या सेक की बात करता हूँ, बताओ कैसे आएंगे, वेरी गुड, पॉजिटिव आएंगे। tan की बात करता हूँ या कोट की बात करता हूँ, वो कैसे आएंगे मेरे, नेगेटिव, वो कैसे आएंगे मेरे, नेगेटिव। तो यहाँ से हमने सीखा जो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा वो मेरा, उसमें कोस और सेक मेरा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, कोस और सेक कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसकी हमने एक ट्रिक बनाई, क्या ट्रिक बनाई, कि इसमें मेरा ऑल, ये ऑल है, ऑल यानी कि सारे पॉजिटिव, तो इसको हमने कह दिया आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। यानी कि आफ्टर का ए पिक कर लिया, उसका ऑल, स्कूल का एस साइन या कोसेक, टी टू का टी, साइन सिनेमा का सी, ये हमने पिक कर लिए। इससे हमने ये चीज याद करने की जरूरत ही नहीं है, हमने पता चल गया कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। इतनी बात क्लियर आई, ठीक, ये चीज हमने जानी। अब हम ये जानेंगे कि यानी कि अगर देखो ये चीज आपके समझ में नहीं आई होगी, है ना, कि ये चीज हमने पॉजिटिव नेगेटिव कैसे कर ली। अगर सपोज करो, देखो मैं साइन 30 की बात कर लेता हूँ, तो मेरा साइन 30 कहाँ होगा, इसमें होगा, साइन 30 यहाँ होगा, साइन 30 यहाँ, यानी कि 90 और 0 के 90 के बीच, फर्स्ट क्वार्टर में तो मेरे सारे ही पॉजिटिव हैं। तो जब मेरे सारे पॉजिटिव हैं तो मेरे हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर मैं वही चीज टू tan की बात यानी कि 210 डिग्री की बात कर लूं, तो मेरा 210 डिग्री कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा तो मेरा साइन कोस सेक तो नेगेटिव वैल्यू देगा। अगर मैं 210 डिग्री की बात करता हूँ उसमें मेरा साइन कोसेक मेरा नेगेटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव कौन सा देगा, मेरा tan कोट देगा। तो यही चीज हमें सीखनी है आज की, हमारा जो क्वाड्रेंट है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे बिहेव करते हैं। समझ में आया, चलो अब इतना हमने सीखा। तो आइए अब हमें ये चीज देखें कि कैसे हमारा जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एक दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे चेंज हो सकता है। चलो तो चलिए आइए सीखते हैं कि कैसे हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज होगा। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ कि ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसमें ये मेरा थीटा है, इसमें P है, ये B है, ये H है, और ये 90 डिग्री पे है मेरा, तो ये मेरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अगर मैं इस एंगल में साइन थीटा की बात करता हूँ तो मेरा P बाय H आएगा। अगर मैं यहाँ पे कोस 90 माइनस थीटा की बात करता हूँ तो मेरा P बाय H आएगा। यानी कि मैंने यहाँ से जब इसको इक्वेट करूंगा तो मेरा जो साइन थीटा है वो मेरा कोस 90 माइनस थीटा के इक्वल आ जाएगा। यानी कि मुझे ये समझ में आएगा जब मैं किसी भी एंगल में 90 माइनस करूंगा या 90 प्लस करूंगा, ये प्लस माइनस दोनों में 90 में 90 का कोई भी मल्टीपल लूंगा, 90 का कोई भी मल्टीपल लूंगा तो मेरा जो कोस होगा वो साइन में चेंज हो जाएगा, जो मेरा साइन होगा वो कोस में चेंज हो जाएगा। थोड़ी सी बात क्लियर है, क्वेश्चन के जरिए कैसे करेंगे।
अगर मैं कहूं, देखो इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि मैं कहता हूं कि आपसे cos 120 डिग्री की वैल्यू बताओ, ये बताओ कि ये क्या होगा। अब आप cos 120 को cos 90 प्लस 30 लिख सकते हो। अब मैंने यही बताया कि जो मेरा कोस है वो साइन में चेंज हो जाएगा कब, जब मेरा वो 90 डिग्री चलेगा। यानी कि ये चीज मेरी जब चलेगी कोस यहाँ पे, तो मेरे चेंज हो जाएगा। चेंज किस में होगा, मेरा साइन में। तो मुझे साइन 30 की वैल्यू बतानी पड़ेगी। अब जो मेरा 120 डिग्री था वो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया था। अब मुझे ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि जो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्या मेरा पॉजिटिव है, क्या मेरा नेगेटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से वाला पॉजिटिव था, साइन वाला। तो यहाँ पे जब मैंने इसको चेंज करा और यहाँ पे मैं जब वैल्यू निकालूंगा तो मैं साइन, तो ये तो 90 में चेंज हो गया, साइन आ जाएगा। इस चीज को साइन थीटा बन जाएगा, यानी कि साइन 30। अब जब मेरा कोस यहाँ से जा रहा था, तो मेरा जाते हुए कोस था। अब वो जंप करा, लेकिन जंप किसने करा, कोस ने करा। तो वही हम सीखेंगे कि यहाँ पे माइनस आता है कि क्यों आता है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बोला कि बस कि जो मेरा साइन कोस 90 प्लस होगा माइनस होगा, वो साइन थीटा में चेंज हो जाता है। ठीक, अगर मैं यहीं पे बात ऐसे कर दूं कि मेरा बताओ ठीक, अगर मेरा बताओ कि tan 120 की बताओ, चलो ठीक है, tan 120 को इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो tan मेरा किस में चेंज हो जाएगा, tan मेरा कोट में चेंज हो जाएगा। अब कोट में क्यों चेंज होगा, ये रिलेशन चलेगा, यहाँ पे ये रिलेशन चलेगा कि जो मेरा साइन होगा वो मेरा कोस में होगा, जो मेरा कोसेक होगा वो मेरा सेक में होगा, जो मेरा tan में होगा वो मेरा कोट में चेंज होगा। ठीक, अब एक डाउट हमारा सबसे इजी डाउट है कि ये आता है कि जैसे हमारा 90 बाद चेंज हो गया, क्या 180 बाद भी चेंज होगा। सोचने की बात है, हाँ, कि मेरा 180 बाद भी चेंज होगा, बट जो वो चेंज होगा उसे हमारा जो फंक्शन है वो नेग्लेक्ट कर देगा। जैसे कि मेरा कोस 90 प्लस पे साइन में चेंज हो रहा था, अगर ये मेरा साइन में इसमें मैं 90 ऐड करूंगा तो ये मेरा साइन अगेन किस में आ जाएगा, कोस में, क्योंकि साइन कोस में चेंज होता है। तो जो मेरा कोस 90 में साइन में चेंज हुआ, 90 पर ऐड करने बाद कोस में चेंज हुआ, यानी कि ओवरऑल मैंने 180 का चेंज करा। ऐड तो 90 प्लस 90 करा, यानी कि 180 का करा। ये तो मुझे ये समझ में आता है कि जो मेरा कोस है वो कोस में ही रह जाता है। तो अक्सर हम ये कहते हैं कि जो मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, अगर उसमें 90 का मल्टीपल आ रहा है तो वो चेंज हो जाएगा, अगर मेरा 180 का मल्टीपल आ रहा है तो वो अनचेंज होगा, या 90 के ओड मल्टीपल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज हो जाएगा, 90 के इवन मल्टीपल में हमारा अनचेंज होगा। बात समझ में आए कि कैसे हमारा अनचेंज होता है कि कैसे हमारा अनचेंज नहीं होता है, ये बात समझ में आई। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज होगा कैसे। तो जैसे अभी हम एग्जांपल से बात कर रहे थे कि मेरा cos 120 डिग्री क्या होगा, tan 120 डिग्री क्या होगा। इसके लिए मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो आपको याद होगी, अगर नहीं है तो लास्ट में इस सेशन के हम उसे भी कर लेंगे। ठीक है, तो इस चीज को हम सीखते हैं, आइए कैसे होगा। अब मैंने ये बताया कि जो मेरा cos 120 डिग्री है वो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ये तो बात सबको पता है, और ये भी मेरा 120 किस में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, तो इस चीज को जब भी मैं करूंगा सोल्व, तो हम इसको ऐसे करेंगे, cos 90 प्लस 30 डिग्री मेरा 120 हो जाएगा। अब इसको चेंज करने के तरीके से समझते हैं। जो मेरा फंक्शन है उसको देखूंगा कि मेरा किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। कोस मेरा किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव।
तो जो भी इसका आंसर होगा, जो भी इसका आंसर होगा वो नेगेटिव आएगा, जो भी इसका आंसर होगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अच्छा, तो मेरा ये तो पता चल गया कि कोस की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब मैंने यहाँ पे देखा कि जो मेरा कोस है वो 90 का मल्टीपल है, यानी कि 90 का इवन मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है। 90 का ऑड मल्टीपल है तो कोस साइन में चेंज हो जाएगा, तो साइन में चेंज हो गया। जो भी हमारा चेंज हुआ किस में, 30 में, तो साइन 30 डिग्री, यानी कि इसकी वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 30 डिग्री। हाफ होता है, हाफ किस में, माइनस का, यानी कि माइनस हाफ मेरा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई थोड़ी सी, ठीक है। यानी कि अगर मेरा 90 का ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, या 90 का इवन मल्टीपल है, तो क्या होगा, ऑड मल्टीपल है तो जो मेरे ट्रिग्नोमेट्री रेशो है वो कैसे हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। चेंज अभी हमने सीख लिया, साइन कोस में, सेक कोसेक में, टेन कोट में, ठीक। इवन है तो वो कैसे आएंगे, अनचेंज आएंगे। इवन है कैसे आएंगे, अनचेंज आएंगे, अनचेंज आएंगे। इवन है कैसे आएंगे, अनचेंज आएंगे। अब हमने ये सीखा, अब इसी चीज को क्या मैं कोस 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, सॉरी माइनस 60 डिग्री कर सकता हूं। आपने कहा हाँ, क्यों, 180 माइनस 60 120 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब कोस 1, हमारे ये तो पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा नेगेटिव आएगा। अब कोस 180 आ गया, इवन मल्टीपल है तो कोस का कोस रहेगा, हाँ, तो यानी कि इसका क्या रहेगा, कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री क्या होता है, हाफ, कैसा आ जाएगा, माइनस का, यहाँ पे भी माइनस का है, ठीक है। तो समझे कि किसी भी हम पर्टिकुलर वैल्यू निकालने के लिए इवन मल्टीपल से भी कर सकते हैं उसको, ऑड मल्टीपल से भी कर सकते हैं, इवन मल्टीपल से भी कर सकते हैं। अब आती है बात हमारी किसकी, tan की। अब tan को कैसे करेंगे, अब दोनों तरीके से देखते हैं कि tan को मैं लिख सकता हूं 90 प्लस 30, ठीक। tan किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव आ गया। tan किस में चेंज होगा, कोड में, कोड का क्या, 30 डिग्री, कोड 30 डिग्री क्या होता है मेरा, √3, ये मेरा क्या आ गया, माइनस का √3। अब इसी चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, tan 180 माइनस 60 डिग्री, ये कैसा होगा, नेगेटिव। 90 है, सॉरी 90 का इवन मल्टीपल है तो tan ही रहेगा। tan 60 क्या हो जाएगा मेरा, √3, तो आंसर क्या आएगा मेरा, -√3। थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि किस तरह हम अपने एंगल्स को किसी पर्टिकुलर एंगल में, देखो हमारी जो वैल्यू है हमने 10th क्लास में कहां तक सीखी, 90 डिग्री तक, 0, 30, 45, 60, 90 इतनी सीखी। तो हमारे जो एंगल होंगे वो भी हम उनमें ऐसे ही कन्वर्ट कर लेंगे जो हमारे 60, 30 ऐसे बनते हो, क्योंकि हर एंगल हमारा उसी के मल्टीपल में मतलब उसी के आसपास में चेंज होगा। समझ में आई? तो चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं कि मेरा 3 tan a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 है, और जो मेरा a है वो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मुझे फाइंड करो 5 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा क्या होगा, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट, फाइंड करो tan sin थीटा माइनस 20/6 cos थीटा क्या होगा। सॉरी, चलो a मान लो क्योंकि a है ना हमारा एंगल। ये बताओ क्या होगा। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो कि कैसे होगा और देखें। चलो इसको देखते हैं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 tan a मेरा -4 होगा, tan a मेरा -4/3 होगा। अब मैंने ये एंगल बना लिया, यहाँ पे मेरा ये a होगा। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होगा, नेगेटिव, यानी कि जो मेरा p है और जो मेरा b है, b हमारा नेगेटिव होगा, ये मेरा -3, ये मेरा 4, तो ये तो मेरा 5 आएगा। अब मुझे कोस निकालना है और साइन निकालना है। अगर मैं यहाँ से साइन a की बात करूं, पाइथागोरस लगाई हमने यहाँ पे इसको निकालने के लिए, पाइथागोरस 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू 5।
तो मेरा साइन ए क्या आएगा 4/5 कैसा आएगा पॉजिटिव। जो मेरा कोस ए आएगा वो कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। वेरी गुड, क्यों? क्योंकि मेरा किसमें है सेकंड क्वाड्रेंट में, एंगल ए मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में ये आएगा। अच्छा, तो जब मैं यहाँ पे रखूंगा इसको, जब मैं इसको यहाँ पे सोल्व करूंगा तो 5 कोस कितना आएगा -3/5 -2 इंटू 4/5। 5 से 5 कैंसिल, कितना है -3 -8/5। तो मेरा कितना आ गया 15 और 8 -23/5। ये हमारा आ गया, कितना आ गया -23/5। अब जब हम इसकी यहाँ पे वैल्यू इसकी हम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 10 इंटू 4/5 -20/6 कोस कितना है -3/5। अब इससे ये 4 टाइम्स, इससे ये 2 टाइम्स, इससे ये 2 टाइम्स, और ये देखो माइनस माइनस पॉजिटिव, इससे ये 2 टाइम्स, यानी कि 8 + 2 = 10। समझ में है कि किस तरीके से हमारे पास इससे रिलेटेड यानी कि क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्री में हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो हमें समझाता है कि किस तरह हमारा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे बिहेव करता है। देखा, ये चीज हमें दे रखी थी इक्वेशन, मान लो ये इक्वेशन दे रखी थी, ये फाइंड करने को बोल दिया था, ए हमें बता दिया था सेकंड क्वाड्रेंट में है, उससे हमने ये निकाल दिया। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन पूछता है, वो पूछ सकता है कि साइन मेरा -4/5 है, -4/5 साइन थीटा, और जो मेरा थीटा है वो मेरा, अब यहाँ पे देखो जो मेरा साइन थीटा है वो मेरा पाई से बड़ा है, 3π/2 से छोटा है, यानी कि वो इनडायरेक्टली हमें क्या कह रहा है कि मेरा जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। किस में है? मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब वो फाइंड करवाने को कह रहा है कि मुझे tan थीटा बताओ, 5 cos थीटा बताओ, ठीक है, 9 sec थीटा बताओ। अब इतना बताओ क्या होगा। अब ये चीज हमें दे रखी है, यानी कि जो साइन थीटा है हमारा, जो मेरा थीटा होगा वो 4/5 होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ये -1, तो ये मेरा 3 आ जाएगा। यहाँ पे tan थीटा की बात करूं, अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आया हमारा, किस में आया? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी मेरा नेगेटिव होगा, बेस भी तो नेगेटिव होगा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो जो मेरा tan थीटा आएगा वो क्या आएगा -4/-3। अरे बाबा, यहाँ पे ऐसे होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो बेस भी नेगेटिव, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, तो मेरा tan कैसा आएगा? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो tan थीटा मेरा कितना आ गया 4/3। अब मेरा cos थीटा, जो मेरा cos थीटा क्या आएगा -3/5। यहाँ पे 5 cos थीटा की बात करी थी तो मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या जाएगा मेरा -3। ऐसे ही 9 sec थीटा क्या होगा 9/cos थीटा। cos थीटा मेरा कितना है? cos थीटा मेरा -3/5 = -3/5, यानी कि इससे कैंसिल 3 टाइम्स, ये हो गया 3 × 5 = -15। तो ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई कि किस तरह हमारे क्वाड्रेंट पर बेस क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे वो कह रहा है मेरा sin 7π/4 की वैल्यू और इसकी वैल्यू निकाल लो। अब π/4 हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था 45 डिग्री होता है। अच्छा 45 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 45 यहाँ पे 45 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, हमारा इस क्वाड्रेंट के अप्रोक्स पड़ेगा। आइए देखते हैं इसको। मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन मेरा 2π - π/4, बताओ, देखो 2π 4 2 8 -1 7 π/4 आ जाएगा, जब एलसीएम लोगे, यानी कि वही हमने देखा था किसमें पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। 2π मेरा यहाँ पे 2π से घट रहा है, यानी कि इस क्वाड्रेंट में, तो 2π- तो मेरा किसमें है फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन कैसा होगा नेगेटिव। 2π है, यानी कि पाई मेरा कितना होता है 180, यानी कि कैसा मल्टीपल है 90 का इवन मल्टीपल है, तो साइन में रहेगा क्या आएगा π/4, यानी कि -1/√2 π/4 क्या होता है मेरा, π/4 क्या होता है मेरा 45 डिग्री। बात क्लियर हुई? चलो अब इसकी बात करते हैं। अब देखो ये मेरा होता है क्वाड्रेंट।
अब ये मेरा कोई भी सपोज करो एंगल हो गया थीटा, अगर मैं माइनस थीटा लिख रहा हूँ तो वो मेरा क्या ऐसा आएगा माइनस थीटा। हाँ, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कोस थीटा की, वो कैसा होगा मेरा पॉजिटिव। अगर मैं बात करता हूँ कोस माइनस थीटा की तो वो भी कैसा होगा मेरा पॉजिटिव। अब आपके डाउट आ रहा होगा कि ये पॉजिटिव कैसे हो गया। अब देखो किसमें आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने कोस कैसे निकाला था, पॉजिटिव। अगर कोस पॉजिटिव निकाला तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, यानी कि कोस ऑफ माइनस थीटा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि हमें इससे हमें ये समझ में आया कि मेरा कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कोस 8π/3 आएगी। अब 8π/3 को देखो कितने में आएगा, ये 60 48 480 आएगा, 480 360 450 यहाँ पे आएगा। यानी कि जो भी ये होगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 480 डिग्री, या इसको मैं 450 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूँ। अब देखो 450 प्लस 30 ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है मेरा, सेकंड में ये कैसा होगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव होगा, 90 का कैसा मल्टीपल है, ओड ये किसमें हो जाएगा, साइन में। साइन कौन सा, 30, साइन 30 मेरा कितना, हाफ। तो आंसर क्या आ जाएगा, -हाफ। क्यों, जो मेरा कोस है 450 है वो किस में आया मेरा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इस तरीके से, इस टाइप से यहाँ पे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। हमारे क्वाड्रेंट पे कुछ इस तरीके से बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे ये हमें प्रूफ करना है कि ये चीज हमारे इतनी होगी। अगर मैं इस पार्ट को लेता हूँ तो cos π/2 प्लस x क्या आ जाएगा मेरा, साइन माइनस का x, वेरी गुड। यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा sec x, वेरी गुड। ये मेरा कितना होगा, पाई माइनस, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में -tan x, इतना हो जाएगा मेरा, इतना हो जाएगा। ये बात सभी को क्लियर है, ठीक है। sec 2π - x, वेरी गुड, अब तो सीख गए। इतना sin π माइनस साइन x, cot π/2 माइनस x, tan मेरा x। अब देखो tan से tan कटा, माइनस से माइनस कटा, साइन से साइन कटा, sec से sec कटा, तो क्या बचा मेरा, -1। यानी कि मेरा क्या आ गया, -1। वही मुझे क्या करना था, प्रूफ। समझ में आई। अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये मेरा कितना हो जाएगा, अब ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, tan क्या हो जाएगा मेरा, cot x, tan क्या हो जाएगा, cot x, sec π माइनस sec x, ठीक। sin माइनस x क्या हो जाएगा, माइनस sin x। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस sin x। ये कितना हो जाएगा, cot माइनस cot x। यहाँ पे कितना हो जाएगा, वेरी गुड, sec x। अब देखो sec x से ये कट गया, cot से cot कट गया, इस माइनस से ये कट गया, इस माइनस से ये कट गया, साइन से साइन कट गया। तो मेरा इस आंसर क्या आ गया, sin 1। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि हमने क्वाड्रेंट को सीखा, क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे बिहेव करता है वो सीखा। इसका एक छोटा सा टाइप बच गया है जिसको हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में समझेंगे। और क्यों समझेंगे, कि हमारा ये भी रिवाइज हो जाए, जो हम अगले बार ग्राफ समझेंगे कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, उस पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने ये लेक्चर को अच्छे से समझा होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।